ओके बेटा, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। दिस इज फ्रॉम 2024 पेपर, प्री इंजीनियरिंग है, ठीक है। और ये है सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी का है पार्ट 1A3, ठीक है। ए पार्ट है इसका। अच्छा, इसमें क्या है, हम इसकी बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, ड्राइव बर्नौलीज इक्वेशन फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस एंड इरेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, इस मेन टॉपिक पे पहुँचने से पहले हम कुछ पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वर्क करता है फ्लूइड पे, ठीक है। फ्लूइड को समझना जरूरी है पहले। तो व्हाट इज फ्लूइड? व्हाट इज फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, a fluid is any substance that can flow. Substance that can flow, that can flow, okay, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। वो क्या होगा हमारा? फ्लूइड, ओके। एनीथिंग दैट विल फ्लो, दैट कैन फ्लो, वो है हमारा फ्लूइड, ठीक है। और हमारे पास फ्लूइड की हैं मेन टाइप्स, ठीक है। 2 मेन फ्लूइड होते हैं, 2 मेन फ्लूइड, ओके। एक होता है हमारा लिक्विड, एक होता है हमारा लिक्विड, ठीक है, जिसमें हमारा आ जाता है वाटर या ऑयल, इस तरीके की चीजें, ठीक है, ये एग्जांपल है। और दूसरा होता है हमारा गैसेस, ठीक है, जिसमें एयर आ जाती है, ओके। अच्छा, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, लिक्विड्स पे बात करेंगे, और पर आइडिया ये लेके चलेंगे कि भाई आल्सो वर्क्स फॉर गैसेस अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भाई व्हाई डू फ्लूइड फ्लो, ठीक है, व्हाई डू फ्लूइड फ्लो, ठीक है। फ्लूइड फ्लो क्यों होता है? फ्लूइड फ्लो क्यों होता है, इसकी हम रीजनिंग अगर दें तो हमारे पास 3 चीजें हैं, ठीक है। एक फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाइड, ठीक है। दूसरा है प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। एंड थर्ड पॉइंट है ग्रेविटी पुल्स देम डाउन, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी द फ्लूइड फ्लो, ग्रेविटी पुल्स देम डाउन, ओके।
ये 3 रीजन हो सकते हैं, ये हमारे रीजन्स हैं, ठीक है। वाई फ्लूइड फ्लो, या तो फोर्स अप्लाई होगा, या जो होगा प्रेशर डिफरेंस होगा, या ग्रेविटी पुल्स देम डाउन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इसका, अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, एग्जांपल क्या होगा इसका, जैसे हमारे पास टैंक है, ठीक है, ऊपर टैंक है, पाइप लगा हुआ है, और हमारा पानी जो है यहाँ है, और पानी नीचे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। और दूसरा एग्जांपल अगर हम दें तो एयर फ्लोज फ्रॉम अ फैन बिकॉज प्रेशर चेंजेस, ठीक है, फैन से हमारी एक एयर फ्लो हो रहा है क्योंकि प्रेशर का चेंज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमारे पास क्या है, एक प्रेशर है, ठीक है, दूसरा है हमारे पास डेंसिटी, ओके, और तीसरा है हमारे पास फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है हाइट, ठीक है, हाइट h, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड v, डेंसिटी रो, ठीक है, प्रेशर p। अब हम इन सब चीज़ों को डिफाइन करेंगे स्टेप वाइज। अच्छा, प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, प्रेशर हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। और अगर हमारा सिंपल आइडिया हो, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, प्रेशर तो मैंने काफ़ी दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर हम पुश करें सेम फोर्स के साथ, ठीक है, और स्मॉलर एरिया पे, एरिया स्मॉल हो, और प्रेशर अप्लाई करें तो हाँ, क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि जो छुरी होती है, ज़्यादा जो शार्प वाली होती है, जिसकी एजेस कम होती हैं, मतलब शार्प होती है, एक आपने तेज़ वाली छुरी देखी होगी, तो वो क्या होगी, वो अच्छे तरीके से काटती है, उसमें क्या है, हमारा एरिया कम है और हमारा फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा। उसके बाद आती है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, हाउ टाइटली मास इज पैक्ड, मास इज पैक्ड, ठीक है। और हम डेंसिटी को किससे क्या करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, जो पानी होता है, वाटर की डेंसिटी हाई होती है, ठीक है, और जो एयर होती है उसकी डेंसिटी लो होती है। वाटर हैज हाई डेंसिटी, इसको हम यूं लिख लेते हैं पी के साथ, ठीक है, और एयर हैज लो डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फ्लूइड ऑफ वेलोसिटी। फ्लूइड ऑफ वेलोसिटी क्या है, हाउ फास्ट फ्लूइड इज मूविंग, हाउ फास्ट फ्लूइड इज मूविंग, कितना फास्ट हमारा फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे आपको, तो हम ये कह सकते हैं कि रिवर, स्लो रिवर जो होती है, स्मॉल वेलोसिटी उसकी होती है,
ठीक है, एक रिवर आ रही है यहाँ पे हमारे पास, आपने रिवर देखी होंगी अगर कभी या टीवी में, तो एक का फ्लो ज़्यादा, किसी का फ्लो ज़्यादा होता है, किसी का फ्लो कम होता है। जहाँ पे फ्लो कम होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी सॉरी स्लो जो रिवर होगी उसकी हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, और जो फास्ट होगी स्मॉल वेलोसिटी स्मॉल वी, और अगर फास्ट वेलोसिटी फास्ट रिवर है, ठीक है, उसका फ्लो ज़्यादा है, उसमें जैसे हम बोलेंगे उसका बहाव ज़्यादा है रिवर का, तो क्या होगा हमारे पास, जो वेलोसिटी होगी वो लार्ज होगी। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं हाइट पे, मूविंग टुवर्ड्स द हाइट। हाइट मीन्स वर्टिकल पोजीशन फ्रॉम अ रेफरेंस लेवल, वर्टिकल पोजीशन फ्रॉम अ रेफरेंस लेवल। ओके, और रेफरेंस लेवल हमारी यूजुअली ग्राउंड होती है। ओके, अच्छा, हायर हाइट मोर ग्रेविटेशनल एनर्जी, हायर हाइट मोर ग्रेविटेशनल एनर्जी। ओके, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी हमारी ग्रेविटेशनल एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ओ सॉरी टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। इसमें है हमारे पास, एक है स्टीडी फ्लो, दूसरा इनकम्प्रेसिबल फ्लो, और तीसरा है हमारे पास नॉन विस्कस फ्लो, और फोर्थ है हमारे पास इरेशनल फ्लो, ठीक है। वी विल explain each of them. First, I am going to explain the steady flow. Steady flow. Okay. Steady flow क्या है? Velocity at a point. Velocity at a point. ये हमारा 1 है. Velocity at a point does not change with time. At a point does not change with time. ठीक है, एक पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो हमारा क्या होगा, स्टेडी फ्लो होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आप लें तो जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द टैंक और द पाइप, ठीक है, वाटर फ्लोइंग स्मूथली फ्रॉम अ पाइप, वाटर फ्लोइंग स्मूथली, ठीक है, फ्रॉम अ पाइप, वो क्या है हमारा स्टेडी फ्लो है, स्मूथली फ्रॉम अ पाइप। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इन compressible फ्लो। ओके, इनकम्प्रेसिबल फ्लो से क्या मुराद है? इनकम्प्रेसिबल मींस डेंसिटी डज नॉट चेंज, जिसमें डेंसिटी डज नॉट चेंज, वो होगा हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। और लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, लिक्विड आर ऑलमोस्ट ये साथ में है, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास सी पॉइंट या थर्ड पॉइंट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्लो में, नॉन विस्कस फ्लो. वी हैव नॉन विस्कस फ्लो. नॉन viscous flow. How we can define non-viscous flow? Viscosity जो होती है उसको अगर हम एक्सप्लेन करें, viscosity can be, you can say, internal friction in the fluid. Viscosity is internal friction ठीक है in fluid. ओके जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं आपको हनी और पानी का. ठीक है, हनी है और हमारे पास वाटर है. तो ये हनी की क्या है, इसकी विस्कोसिटी हाई है. ओके वो गाढ़ी होती है ना, गाढ़ी जैसे थिक होती है. ठीक है, हनी. और पानी क्या होता है, पतला होता है. उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, वो कम होती है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो होता है एनर्जी लॉस जो होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, हम उसको इग्नोर करते हैं. ठीक है, वी इग्नोर फ्रिक्शन हेयर. अच्छा, then we have fourth, irrotational flow. We have irrotational flow. Irrotational flow can be defined as fluid, जैसे देखें, सिंक है, एक एग्जांपल दूं मैं आपको. सिंक है, उसके अंदर क्या होता है, एक ड्रेन होता है. ठीक है, यहाँ से हमारा पानी फ्लो कर रहा है. ठीक है, अगर हम ये ड्रेन बंद कर लेते हैं, ठीक है, सिंक के अंदर जो ड्रेन है उसको हम, लिड होती है, उसको क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा पानी भर रहा है. ठीक है, अगर हम, जब पानी भर जाता है और आप अगर वो उसको रिलीज करें, ड्रेन को ओपन कर दें, क्या होगा, एक वर्लपूल सा बनेगा. ठीक है, पानी यूं सर्किल सर्किल करके, फिर कभी आप ने अगर ऑब्जर्व किया हो तो ऐसे होता है. इसको बोलते हैं, इसको वर्लपूल बोलते हैं. जैसे ये बन रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है, इसको वर्लपूल बोलते हैं. ठीक है, तो रोटेशनल फ्लो का क्या मतलब है, फ्लूइड पार्टिकल्स डू नॉट रोटेट, डू नॉट रोटेट. ओके, और फ्लो जो है, फ्लो इज स्मूथ, नो वर्लपूल्स. ठीक है, नो वर्लपूल्स. अच्छा, then we have to explain, we have to understand energy in a moving fluid. Energy in a moving fluid. फॉर एग्जाम्पल एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो उसमें हम कुछ चीजें एक्सप्लेन करेंगे. एक होगा प्रेशर, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी. ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. उसके बाद हमारे पास होगा पोटेंशियल एनर्जी, इसको पीई लिख देती हूँ. ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं. व्हाट इज प्रेशर एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू प्रेशर, सिंपल. एनर्जी ड्यू टू प्रेशर इज प्रेशर एनर्जी. ओके, हाई प्रेशर, हाई, यहाँ पे पी लिख रही हूँ. ठीक है, हाई प्रेशर जो है वो होगा मोर एनर्जी, मोर एनर्जी. देन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन. ओके, एनर्जी ड्यू टू मोशन इज काइनेटिक एनर्जी. और के ई हम किससे
एक्सप्लेन करते हैं 1/2 mv², ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू हाइट, एनर्जी ड्यू टू हाइट, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh, मास ग्रेविटी इनटू हाइट, ठीक है। जितनी हायर पोजीशन होगी, हायर पोजीशन, more will be the more potential energy, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या है, फ्लूइड में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उसके बाद मैं बर्नौलीज प्रिंसिपल जो होगा मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको थोड़ा समझने में इजी रहेगा, ओके। उसके बाद है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, conservation of energy, okay. What is conservation energy? Energy neither can be created nor can be destroyed, ठीक है, but it can be converted from one form to another. ये सिंपल डेफिनेशन है, ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन है अप्लाइड टू फ्लूइड्स, ठीक है। उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। नाउ बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ओके। इसका स्टेटमेंट में अगर आपको समझाऊं कि फॉर अ स्टीडी incompressible non-viscous and irrotational irrotational flow of a fluid the sum of pressure energy E लिख रही हूँ, ठीक है, ज्यादा लंबा हो रहा है। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम remains constant, ठीक है, remains constant along a streamline, ओके। अच्छा, इसकी क्या है? फॉर स्टीडी इनकम्प्रेसिबल, जो हमारा फ्लो, जैसे हमने ऊपर स्टीडी को एक्सप्लेन किया कि भाई एक पाइप से पानी आ रहा है, वो क्या है? स्टीडी है, स्टीडी फ्लो है। इस स्टीडी फ्लो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस और इर्रोटेशनल फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, उसके लिए जो द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रीमलाइन। तो जो सम होगा प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम, वो कांस्टेंट रहता है अलोंग द स्ट्रीमलाइन, ठीक है। अगर इसको किसी और तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं कि अगर भाई एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अ फ्लूइड इज फ्लोइंग, तो क्या होगा? इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, if speed is increasing, या इसको सिंपली मैं एरो दे देती हूँ, इंक्रीजिंग, प्रेशर जो होगा P, प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा, ओके। इफ हाइट H जो होगी इंक्रीज हो रही है, तो
अगेन प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा। एनर्जी क्या होगी? एनर्जी जस्ट चेंजेस द फॉर्म। यहाँ पे एनर्जी जस्ट चेंजेस द फॉर्म, just changes the form and total remains same. total energy remains same। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके यहाँ पे हमारे पास जो पेपर में दिया हुआ है वो उसकी बर्नौलीज इक्वेशन की सॉरी इक्वेशन भी ड्राइव करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ।